हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अगर बात करें हम कल के डिस्कशन की, तो वहां पर हमारा जो डिस्कशन था टेलीग्राम में मैंने आपको अपडेट कर दिया था, वो ये था कि निफ्टी में 22,675 के नीचे हम ट्रेड लेंगे या फिर 730 के ऊपर हम ट्रेड लेंगे। जो मैं आपको टेलीग्राम में रेंज बताती हूँ वो आपको अपने चार्ट पर मार्क कर लेना है। बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं 5 मिनट 15 मिनट, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आप ट्रेड करोगे तो आप थोड़ा लंबा टाइम आपको होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे बड़ा स्टॉप लॉस बड़ा टारगेट होता है। 5 मिनट के रेंज पर अगर आप ट्रेड करोगे तो आपको छोटे मोटे प्रॉफिट में निकलना पड़ेगा। तो ये रेंज मान लो अगर आपने मार्क कर लिया होता तो 675 के नीचे निफ्टी जो है वो तो निकला नहीं। ये हमारा 675 का ये वाला रेंज था, उसके नीचे क्लोजिंग नहीं मिली कैंडल की। पर जो क्लोजिंग मिली वो हमें मिली 730 के ऊपर। अब 730 के ऊपर जब हमें क्लोजिंग मिली, इस कैंडल ने 730 के ऊपर क्लोजिंग दी। तो आइडियली ट्रेड कैसे लेना होता है कि इस कैंडल ने क्लोजिंग ली है, इस कैंडल ने 730 के ऊपर क्लोजिंग दी है, इसी कैंडल का जो लो रहेगा वो आपका एसएल रहेगा। मतलब अगर इस कैंडल के लो के नीचे 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाती है तो आपको उस पोजीशन से एग्जिट कर जाना है। पर यहाँ पर आप देखोगे कि किसी भी कैंडल ने इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग दी नहीं। अटेम्प्ट किया, वापस से रिवर्स हो गया। पर यहाँ पर आपको बहुत बड़ा ट्रेड भी नहीं मिला, क्योंकि मार्केट में उतना अच्छा मोमेंटम था नहीं। एक्सपायरी का दिन था, फिर भी कुछ खास मोमेंटम मिला नहीं। हमारा जो हाई बना था वो ऑलमोस्ट 700 एंड कौन सा हाई बना था, हाँ 770 के आसपास का बना था। तो यहाँ पर आपको वही 40-50 पॉइंट्स का मूवमेंट आपको मिल गया। ठीक है, तो आपको इसी में संतुष्ट रहना सीखना होगा। अगर आप ये कर पा रहे हो तो यू आर डूइंग गुड, अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आपको प्रॉब्लम है। अगर आप को थोड़ा बहुत छोटे छोटे प्रॉफिट्स में अगर आप निकल पाओगे तो ही आप कंसिस्टेंटली रिटर्न्स कमा पाओगे। ये चीज को हमेशा ध्यान में रख लीजिए। एंड उसी के साथ देखिए, जब भी हम ऑप्शंस बाइंग कर रहे हैं तो ऑप्शंस बाइंग में ना साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रैटेजीज भी इंपॉर्टेंट है, ताकि आप उस अपने कोई एक सेट स्ट्रैटेजी का बना लो जो आपके साथ काम कर रहा है, जो आपको वर्क कर रहा है। उस स्ट्रैटेजी को आप कंटिन्यूअसली फॉलो करिए, उसको डिसिप्लिन में लाइए, तो आप डेफिनेटली अर्न कर पाओगे। बहुत बड़ा अर्निंग करने से ज्यादा बेटर है कि आप कंसिस्टेंटली अर्निंग करो। ठीक है, और अगर आपको कंसिस्टेंट अर्निंग करनी है और ईद का मौका है, तो मैंने अपने ऑप्शंस बाइंग मेड इजी कोर्स में 10% का डिस्काउंट लगाया है। कोड है पायल10। तो जैसे ही 2500 रुपए का कोर्स है, बहुत ही कम, लाइफ टाइम आपको एक्सेस मिल जाएगा। जैसे ही आप ये कोर्स में एनरोल करोगे, 472 लोगों ने ऑलरेडी एनरोल करके कोर्स कर लिया है। तो यहाँ पर आपको 10%, इसके ऊपर भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मैंने एक फ्रेंडली अमाउंट रखा है ताकि आप लोगों को यहाँ पर ज्यादा दिक्कत ना आए। ऑप्शन बाइंग मेड इजी, यहाँ पर इसका मोटिव है कि यू कैन अर्न कंसिस्टेंट रिटर्न्स फ्रॉम ऑप्शन बाइंग। ठीक है, यहाँ पर आपको हाइलाइट्स जो है कोर्स के वो ये है कि आपको ऑप्शन चेन एनालिसिस, इजी स्ट्रैटेजी, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर आपको यहाँ पर मॉड्यूल्स मिल जाएंगे, जो आप पढ़ के उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो उस कोर्स को देखकर, और आई एम वेरी श्योर आपको उससे हेल्प होगा। ठीक है, तो लिंक मैंने ऑप्शन बाइंग मेड इजी का कोर्स का डाल दिया है, और टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लो, उसका लिंक भी डाला हुआ है। अब सबसे बड़ी जो, अच्छा बैंक निफ्टी पे भी बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में हमारा डिस्कशन था 48,685 के नीचे हम पुट साइड का ट्रेड लेंगे। 48,685 के नीचे जैसे ही आपको क्लोजिंग मिला, ये वाले कैंडल ने क्लोजिंग दी, उसके बाद बहुत ही अच्छा शार्प फॉल हमें आराम से 100 पॉइंट्स का मिल गया। और 100 पॉइंट्स आपने यहाँ पर कैप्चर किए होंगे, किए कि नहीं कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपसाइड पे भी हमारा था कि 48,965 के ऊपर ट्रेड करेंगे। 48,965 के ऊपर निकला मार्केट, लेकिन उसके बाद तब तक में सेकंड हाफ हो चुका था, 2:30 बज चुके थे, तो ज्यादा टाइम बाकी नहीं था। फिर भी मार्केट ने मूवमेंट दिया है अपसाइड का 49,057 का। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, करेक्शन हो सकता है कि रैली स्टॉप हो सकती है। उसके पीछे का एक रीजन ये है कि वर्ल्ड मार्केट में, मतलब यूएस मार्केट की अगर हम बात करें तो वहां पर एक हमें डिप देखने को मिल रहा है। डाउ जोन्स की अगर हम बात करें तो वहां पर 460 पॉइंट्स का फॉल हमें देखने को मिला। ठीक है, और आपका S&P 500 was डाउन बाई 1%, नैस्डैक was डाउन बाई 1.11%। तो ये सब जो हो रहा है, ये जो एक क्रैश नहीं बोलेंगे, करेक्शन बोलेंगे, एक दिन का सिंगल डे का जो करेक्शन हुआ है, उसके पीछे का रीजन ये है कि इनका जो इन्फ्लेशन डेटा है वो
मोर देन एंटिसिपेटेड आ गया है, विच इज इंडिकेटिंग कि ये रेट कट जून में भी अब नहीं होने वाला है। तो ये एक नेगेटिव न्यूज है यूएस वालों के लिए कि अभी भी रेट कट नहीं करेगी गवर्नमेंट वहां की, मतलब अभी भी आपका जो फेडरेट हाइक जो होता है, हाइक तो नहीं होगा पर रेट कट भी नहीं होगा, जबकि देवर एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा रेट कट होगा। अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यूएस का कंज्यूमर प्राइस जो है 0.4% से इंक्रीज हुआ है मंथ ऑन मंथ, 3.5% पे आया है उनका कंज्यूमर प्राइस, एनुअल कंज्यूमर प्राइस, विच इज नॉट अ गुड डेटा, एंटिसिपेशन से ज्यादा आ गया है, जिस वजह से यूएस के ट्रेजरी यील्ड जंप हो रहे हैं। तो जब ये दोनों इंटर रिलेटेड नहीं है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, मतलब अगर ट्रेजरी यील्ड अगर ऊपर जा रहा है यानी कि इक्विटी में फॉल आ रहा है, वो सारी चीजें चीजें फैक्टर है, ठीक है। एंड और एक चीज है जो कि थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है कि गोल्ड प्राइस जिस तरीके से राइज कर रहे हैं, कहीं क्योंकि चाइना काफी ज्यादा गोल्ड अक्यूमुलेट कर रही है, तो कहीं ना कहीं एक हमेशा आप देखोगे कि गोल्ड या कमोडिटी और इक्विटी होते हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, मतलब कमोडिटी प्राइस अगर इंक्रीज हो तो इक्विटी थोड़ा फॉल करेगा। तो अभी क्या हो रहा है कि दोनों राइज कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सही बैठ नहीं रहा है, चांसेस है कि थोड़ा बहुत फॉल एंटिसिपेटेड है इक्विटी में, जिस वजह से गोल्ड का प्राइस जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है। अब हमें कैसे करके ट्रेड करना है इंट्रा डे में, उसको लेके हम बात करेंगे। तो आपको तो क्लियर कट यहाँ पर दिख रहा है कि हमें स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिल रहा है, ऑल टाइम हाई हम बना रहे हैं पर बहुत बड़ा मूवमेंट दे नहीं पा रहे, थोड़ा भी ऑल टाइम हाई बन रहा है फिर वहां से रिजेक्शन आ जा रहा है। तो अभी के लिए यहाँ पर एक मेजर जो रिजेक्शन जोन बन चुका है वो है आपका 775 से लेके 800 का, ठीक है। तो 800 के ऊपर ही हम कोई यहाँ पर अच्छा मोमेंटम एक्सपेक्ट करेंगे, तो ये आप लेवल मार्क करके रखिएगा। 22,800 के ऊपर निकला तो ही हम कॉल साइड का ट्रेड लेंगे। मैं आपको ये नहीं कतई नहीं बोलूंगी कि आज का जो हाई है, मतलब थर्सडे का जो हाई लगा है, थर्सडे बोल रही हूँ वेंसडे का, उसके ऊपर आप ट्रेड लो, नहीं मत लीजिए, क्योंकि अभी रिजेक्शन आ रहा है, सेलर्स का प्रेशर आ रहा है ऊपर से बार बार। तो 775 के ऊपर नहीं, 800 के ऊपर हमें चाहिए, ताकि शॉर्ट जिन्होंने भी यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग जिन्होंने शॉर्ट किया होगा उनको शॉर्ट कवर करना पड़ेगा। तो 800 के ऊपर ही आपको एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है निफ्टी में। तो 22,800 के ऊपर हम यहाँ पर लॉन्ग साइड का ट्रेड लेंगे, लेकिन पुट साइड का ट्रेड हम ले सकते हैं अगर हमें यहाँ से ये वाला जो एरिया है 22,730, अगर इसके नीचे निफ्टी सस्टेन कर रहा है तो हम यहाँ पर पुट साइड में ही बने रहेंगे, ठीक है। 22,730 के नीचे अगर सस्टेन, देखो क्लोजिंग भी है 732 में, 730 के नीचे अगर निफ्टी सस्टेन कर रहा है तो हम पुट साइड में ही बने रहेंगे। अगर इनकेस गैप डाउन हो जाता है तो यहाँ पर हमें देखना है कि गैप डाउन हुआ कहाँ पर है। अगर गैप डाउन होकर मान लो 670 के रेंज में है तो ये एक सपोर्ट जोन है, ओके। 670 का जो रेंज है वो एक सपोर्ट जोन है, तो यहाँ पर हम वो रिस्क नहीं लेंगे कि गैप डाउन हुआ है तो हम शॉर्ट ही कर जाए, ऐसा नहीं। अगर गैप डाउन कहीं हुआ है और 670 के आसपास ट्रेड कर रहा है तो हमें थोड़ा वेट करना है, अगर ये ब्रेक करे तो हम बिंदास फिर से शॉर्ट में ही बने रह सकते हैं। तो अगर गैप डाउन हुआ, 670 ब्रेक किया तो हम फर्दर शॉर्ट करेंगे, और अगर फ्लैट ओपन हुआ और 730 के नीचे निकला तो भी हम शॉर्ट करेंगे, ठीक है। सेल ऑन राइज जोन है अभी के लिए हमारे लिए 770 से लेके 760 वाला जो एरिया है, ये पूरा एक सेल ऑन राइज जोन है, मतलब अगर इसके आसपास में आता है तो मार्केट फिर से एक फॉल दिखा सकता है। मान लो यहाँ से फ्लैट ओपन हुआ, ठीक है, और ऊपर जा रहा है तो लॉन्ग नहीं लेना है कॉन्फिडेंस में आगे। 770 के आसपास में हम देखेंगे कि रिजेक्शन मिल रहा है कि नहीं, जैसे कि आप यहाँ पर देखो स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन हमें देखने को मिला, स्ट्रॉन्ग प्राइस रिजेक्शन हमें यहाँ पर देखने को मिला। तो अगर ऐसा कोई रिजेक्शन हमें देखने को मिलता है तो हम यहाँ से शॉर्ट ही करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि डबल टॉप बनाकर नीचे आए, है ना। तो अगर फ्लैट ओपन हो रहा है 770 के आसपास आ रहा है, थोड़ा भी आपको सिग्नल मिल रहा है कि यहाँ से रिजेक्ट हो रहा है तो शॉर्ट कर सकते हैं। टारगेट रहेगा 730 के आसपास में, 730 ब्रेक हो गया फ्लैट ओपन हो गया तो और भी अच्छा है, हम शॉर्ट में ही बने रहेंगे। इन केस अगर गैप डाउन ओपन हो गया, 670 को ब्रेक कर दिया तो भी हम शॉर्ट करेंगे। लॉन्ग हम सिर्फ और सिर्फ तभी करेंगे जब यहाँ से 800 के ऊपर हमें ब्रेकआउट मिले तो हम लॉन्ग करेंगे, या फिर हम लॉन्ग करेंगे अगर 670 के आसपास आके कोई एक यहाँ पर एक ऐसी ग्रीन कैंडल बनाए और हमें दिखे कि यहाँ से बाइंग आ सकती है, तो वो ग्रीन कैंडल के हाई टूटने पर हम यहाँ पे लॉन्ग करेंगे और स्कैल्पिंग करेंगे, मतलब 20 से 30 पॉइंट में निकल जाएंगे। क्योंकि ओवरऑल जो चांसेस दिख रहे हैं ग्लोबल मार्केट को देख के कि थोड़ा बहुत करेक्शन ही आ सकता है, ठीक है। अब आई कैन बी रॉन्ग, ऑब्वियसली इट इज जस्ट एन एनालिसिस, ऐसा कोई प्रेडिक्शन नहीं है ये, ठीक है। तो 670 के नीचे हम शॉर्ट साइड में बने रहेंगे, 730 ब्रेक होगा तो भी हम शॉर्ट करेंगे, लेकिन हमारा टारगेट यहाँ पर ऑलमोस्ट 690 670 तक का रहेगा। 670 एक सपोर्ट है, यहाँ से अगर हमें सपोर्ट मिलता है तो बाई करना चाहिए, नहीं मिल रहा है, ब्रेक हो जा रहा है तो फर्दर शॉर्ट करेंगे।
लॉन्ग हम 22,800 के ऊपर ही करेंगे, ठीक है। तो ये मैं लिख दे रही हूँ आप लोगों के लिए। तो 22,800 अबव लॉन्ग एंड 22,730 और 670 बिलो पुट, ठीक है। अब ये 730 फ्लैट अगर ओपन होके ब्रेक हो रहा है तो पुट, अगर गैप डाउन होके 670 ब्रेक हो रहा है तो पुट। ओके, आई एम श्योर आपको अभी समझ आ गया होगा। अच्छा, बैंक निफ्टी में ट्रेड करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, आज मैं फिर से क्रिप्टो में लाइव ट्रेडिंग के लिए रात को 10 बजे आने वाली हूँ, तो आप ज्वाइन कर जाइएगा। एंड डेल्टा एक्सचेंज में हम लोग क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं रात में, एंड 24/7 मार्केट है, तो आप जब चाहो ट्रेड करके यहाँ पे एक्स्ट्रा पैसे कमा सकते हो। तो उसका लिंक मैंने डाल दिया डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का, बिल्कुल बिंदास आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। क्रिप्टो का नाम सुन के ऐसे डर नहीं जाना है, क्योंकि डेल्टा एक्सचेंज इंडिया जो है वो इंडियन रजिस्टर्ड एक्सचेंज है, फुल्ली कंप्लायंट है इंडियन रेगुलेशंस के साथ, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर्ड है, तो हमारे इंडियन गवर्नमेंट भी अब एक्सेप्ट कर रही है कि यही हमारा फ्यूचर है, दिस इज डिजिटल इंडिया, और मतलब डिजिटल करेंसी इज द फ्यूचर। तो यहाँ पर आप बिंदास फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो। जिनको टेंशन है कि टैक्स लगेगा क्या, तो टैक्स यहाँ नहीं लगेगा, क्योंकि आप डेरिवेटिव में ट्रेड कर रहे हो, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो। और यहाँ पर सबसे बेस्ट पार्ट है, क्योंकि हमें यहाँ पर 100x का मार्जिन मिल रहा है, तो हम कम अमाउंट में भी, लाइक 20-30,000 में हम ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हैं, जो कि हम सबको पता है कि ऑप्शन सेलिंग में ही ज्यादा पैसे बनते हैं। फ्यूचर में भी आप बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हो आप बिंदास यहाँ पर, और कम अमाउंट में भी कर सकते हो, क्योंकि 100x का हमें मार्जिन मिलता है। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाला है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का, आप वहां पर अकाउंट ओपन कर लो। और रात को मैं आऊंगी 10 बजे यहाँ पर लाइव। तो लाइव ट्रेडिंग तो मैं एवरीडे, लाइक 8-9 मंथ से मैं लाइव ट्रेडिंग यहाँ पर कर रही हूँ। बस आप लोग जुड़िए, आप लोगों का साथ चाहिए मुझे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचे और एक्स्ट्रा इनकम हो सकता है। जैसे लास्ट डे भी हमने यहाँ पे $100 कमाए थे 1 घंटे के अंदर में। तो आज भी हम लोग देखते हैं कि क्या हमें कमाई होती है नहीं होती है। तो रात को मैं आऊंगी 10 बजे लाइव, तो जुड़ जाइएगा और डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में अकाउंट ओपन कर लीजिएगा, लिंक मैंने डाला हुआ है। तो वहां से भी हम एक्स्ट्रा पैसे कमाते हैं, क्योंकि अगर आपको ट्रेडिंग का ज्ञान है तो आप कोई भी दुनिया की कोई भी चीज, कमोडिटी में ट्रेड करिए, क्रिप्टो में ट्रेड करिए, फॉरेक्स में ट्रेड करिए, इंडियन मार्केट में ट्रेड करिए, पर वहां से आप अच्छे इनकम कमा सकते हैं। तो आप चाहो तो ज्वाइन हो सकते हो, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। ओके, बैंक निफ्टी में कैसे करके ट्रेड करना है। बैंक निफ्टी में हम 49,050 के ऊपर ट्रेड लेंगे कॉल साइड का। 49,050 अगर ब्रेकआउट होता है तो हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे कॉल साइड का, 50 मान के चले या 50-60 मान के चले, तो उसके ऊपर हम कॉल साइड का ट्रेड लेंगे। अगर उसके ऊपर निकला तो 80-100 पॉइंट्स में बुक करेंगे। डाउन साइड में अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ट्रेंड लाइन बन रहा है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए ये ऊपर जा रही थी, पर अभी अगर इसमें ब्रेकडाउन आ जाता है, मतलब जिस लेवल पर क्लोज हुआ है उसके नीचे ही अगर ट्रेड कर रहा है, 48,910 के आसपास में क्लोजिंग हुई है, अगर ये 48,900 के नीचे ट्रेड कर रहा है तो शॉर्ट ही करना है हमें, ठीक है। तो चाहे निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, फ्लैट ओपन होके अगर वो इमीडिएटली नीचे जाता है, 5 मिनट की क्लोजिंग देता है, तो हम वहां पर शॉर्ट साइड में ही बन जाएंगे। 48,880 का आप बफर रख सकते हैं। 880 के नीचे हम यहाँ पर अगर 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाए तो हम यहाँ पर बिंदास अपना शॉर्ट साइड में ही बने रहेंगे। तो 48,880 एंड 49,060, ठीक है, इस लेवल के बाहर ही हमें कल के दिन ट्रेड करना है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कैसी लगी है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।